इंकलाब बलिया, हर खबर आप तक। जनपद बलिया के बयरिया क्षेत्र के मधुबनी गांव में संत शिरोमणि अनंत श्री विभूति परख निष्ठा सतगुरु शिव कुमार बैरागी साहब निज धाम कबीर नगर मधुबनी में संत समागम का आयोजन किया गया। गंगाधर बैरागी साहब ने 1996 में बैराग धारण किया और उसी समय से सत्संग में समय व्यतीत करने लगे और मधुबनी गांव में हमेशा भंडारा का आयोजन किया जाता है। सत्संग में दूर दूर से आए साधु संत को भी दान दक्षिणा फूल माला अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह बैराग दिवस 1 मार्च को बैराग दिवस के रूप में यह वही दिन है जब इस दुनिया में सत्य की खोज करते करते जब आसक्ति से परे होकर अनासक्ति में आदमी आया तो मानव जीवन लेने का मुख्य जो साक्षात्कार है कि इस जीवन को धन्य अगर करना है तो यह अवसर मात्र में मनुष्य का तन मिलता है। बिन बैरागन भक्ति है, बिन बैरागन ज्ञान, बिन बैरागन मुक्ति है, बिन बैरागन शान। जब तक जो है कि वस्तुओं में राग है, आसक्ति है, तब तक जो है जीवन मुक्त नहीं होता है। हम आज़ाद देश के भले हैं, सब कुछ जो है कि हम कहते हैं कि आज़ाद हैं, लेकिन हम अपने जीवन को ही आज़ाद नहीं कर पाते। जीवन तो आज़ाद तब होता है जब यह राग से परे होता है, बैराग का जीवन। और इसी दिन जो है संत सदगुरु पारख निष्ठे शिव कुमार बैरागी साहब जी के कर कमलों से कफन पहनाया गया और उस दिन से बैराग तो उत्पन्न पहले से था। उस दिन से बैराग का चिन्ह लेकर अटल यह बैराग का कार्य चलने लगा। इस उपलक्ष्य में संत समागम कराया जाता है, भंडारे का आयोजन होता है, जिससे कि अन्य मनुष्य को भी जीने की कला बताई जा सके कि वास्तविकता सत्य है क्या, वास्तविकता सत्य है क्या। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रहता है? हाँ, ये जरूर रहता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोग जो है मानव जीवन को सुखी कैसे बनावें, इसका तौर तरीका के लिए कोई न दुकान है न कोई स्कूल है, यह सदगुरु का केवल दरबार है जिसमें केवल सत्य की बात बताई जाती है। तो इस ऐसा आयोजन, ऐसा कार्यक्रम से सांसारिक रूप में क्या महत्व है और क्या लाभ है? सांसारिक रूप से जो है कि यह महत्व है कि हर घर में यदि सत्य का बोध हो, हर मानव सत्य को अगर जान ले सत्य क्या है, तो नकल को छोड़कर असल पर आएगा। हर कोने में शांति और सुख होगा, क्योंकि हमारी परंपरा ही चलती है चेतन की पूजा। हमारी पूजा जो है किसी काल्पनिक की नहीं होती। हम सबको यह सिखलाया जाता है कि माँ सबसे बड़ी देवी है, माँ का स्थान सर्वोपरि है और पहला गुरु भी है। पिता आकाश से भी ऊंचा है और यह पूजनीय है। ऐसा हम सबके जो है कि शास्त्रगत लॉजिकों को देखा जाए तो भगवान गणेश जी माता पिता शंकर और पार्वती को बैठाकर परिक्रमा करके विजयी हो गए। रुक्मिणी कृष्ण के चरणों की पूजा करके उनके वजन को अपनी एक अंगूठी को रख करके बराबर किया। यह परिणाम हुआ था अपने पति के चरणों की पूजा से। महासती माता अनुसुईया जी पति को ही परमेश्वर जानकर चेतन की पूजा की, चेतन की सेवा की, जिसके कारण यह परिणाम जगत जाहिर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुक गए। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जिनसे देवियों का अवतार है, इन लोगों को भी झुक करके और सीख लेना पड़ा कि अगर कुछ पूजा है तो चेतन की पूजा है।
जड़ की नहीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आम जनमानस में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता आ रहा है? हम मनुष्य को केवल जीने की कला बताएंगे, सुख और शांति का उपाय इस माध्यम से बताएंगे, जिससे हर घरों में शांति आ जाए। और यह तभी आ सकता है जब हर मानव के अंदर आदमीयत का ज्ञान हो। मानवता अपना मार्ग है, यह पथ है, मानवता को जाने। तूफान भी एक दिन कम हो जाएगा, पाषाण भी नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगी धरा का बढ़ चरण, अगर आदमी बन जाएगा। आज जो संसार में आतंकवाद, रेप, बलात्कार जो फैला हुआ है, केवल आदमियत न होने के कारण फैला हुआ है। और आदमियत जिस दिन आ जाएगा, उसी क्षण जो है देश की सारा जो आतंकवाद है खत्म हो जाएगा, रेप बलात्कार खत्म हो जाएगा। मानव जो है धरा का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी पता नहीं उसे यह क्या हो गया है कि आज है कि सत्संग के नाम पर, धर्म के नाम पर सब लोग कहीं न कहीं से जुड़े हैं, लेकिन धर्म को लोग व्यापार और फैशन बना लिए, वास्तविकता से परे रह जाते हैं, जिसके कारण आज यह अमानवीय व्यवहार जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ। रोज हर कीर्तन होता है, सत्संग होता है, अखंड पाठ हो रहा है, कहीं ना कहीं जरूर कुछ हो रहा है। वातावरण में जो हो रहा है उसे देखा जाए तो इसे सतयुग होना चाहिए और आदमी की चाल सात्विक होनी चाहिए। लेकिन जितना हो रहा है ठीक उसके विपरीत कार्य दिखाई दे रहे हैं कि आज आदमी को आदमी से डर है। मैं आदमी हूँ, आदमी की तलाश है मुझे, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत आदमी के पास है। आदमी के बिना आदमी उदास रहता है।